सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और प्रेरक कहानियां चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपने इस चैनल पर आज से हम लघु कथाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस श्रृंखला में मैं आपको तमाम लघु कथाएं सुनाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो पसंद आएंगी। इस श्रृंखला के पहले अध्याय में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ प्रख्यात कवि व लेखक शंभू शिखर जी द्वारा रचित पुस्तक लॉकडाउन की कहानियां से एक लघु कथा, जिस लघु कथा का शीर्षक है मोहभंग। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे अशोक केसरी सोच रहा था कि रिश्ते नातों का यह बंधन एक ढकोसला मात्र है, कोई किसी का नहीं है। इंसान दुनिया में अकेला आता है और अकेला ही जाना पड़ता है। कोई किसी के साथ आता जाता नहीं है। सब अच्छे दिनों के साथी होते हैं, बुरे दिनों में कोई साथ नहीं देता। खुद अपना साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। इंसान जीवन भर हाय हाय करता रहता है और अंत समय में कुछ भी उसके साथ नहीं जाता। उसने कभी दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा था, लेकिन कटु अनुभवों के कारण दार्शनिकों की तरह सोचने लगा था। उसके साथ उसके अपने घर वालों ने भी इतना निष्ठुर व्यवहार किया कि वह बेचारा हतप्रभ सा रह गया था। उसी दिन सुबह की बात है। 8 महीने बाद वह घर लौटा था, लॉकडाउन में पैदल चलता हुआ। न रास्ते में खाने की कोई व्यवस्था, न पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था। रास्ते में आम ग्रामीणों और सामाजिक संस्थाओं ने उसको भोजन पानी दिया था, लेकिन जब उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और उसके आगे जो होने वाला था उसे वह बिल्कुल भी परिचित नहीं था। दरवाज़ा खटखटाने के बाद आवाज़ आई, कौन है? माँ, मैं अशोक हूँ। अरे दरवाज़ा तो खोलो। तुम यहाँ क्यों चले आए? इस समय कोई कहीं आता जाता है भला? पता नहीं है तुम्हें देश भर में कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। अरे अभी आने की क्या जरूरत थी? थोड़े दिन वहीं मुंबई में रहते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। यह भी ध्यान नहीं रहा कि घर में छोटा भतीजा है, खुद भी मरोगे और साथ साथ हमको भी मार डालोगे। दरवाजा नहीं खुलेगा। माँ, मैं सब समझता हूँ, यहाँ आते ही जांच करा चुका हूँ, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, फिर भी मैं 21 दिन के लिए आइसोलेशन में रहूंगा। अरे कहाँ का आइसोलेशन? घर में एक ही बाथरूम है, अलग थलग कैसे रहोगे? हमें बख्श दो भैया, मुंबई वापस चले जाओ। तभी भाभी की आवाज आई, कौन है माँ जी? किससे बात कर रही हैं? अरे अशोक आया हुआ है मुंबई से। क्या करें? अंदर आने दें? नहीं माँ जी, नहीं। अशोक ने गलती कर दी तो क्या हम भी कर लें? बहुत खतरनाक रोग है, तुरंत फैलता है और मुंबई में तो हालात और भी बेकाबू हैं। इसीलिए ना भाभी वहां से भाग आया हूं। यहां आकर जांच करा चुका हूं। अरे कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, आप चाहो तो रिपोर्ट देख लो। देखो अशोक, हमें माफ कर दो, रिपोर्ट ठीक होने के बाद भी कोरोना हो जाता है। कई केस आ चुके हैं। घर तुम्हारा है, लेकिन घर वालों पर मेहरबानी कर दो। अभी कहीं और ठहर लो या वापस चले जाओ। कोरोना खत्म होने के बाद आ जाना। अशोक को तो जैसे काठ मार गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने ही उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। इतनों दिनों बाद बेचारा आया, लेकिन न माँ ने दरवाज़ा खोला न भाभी ने। लाख समझाया कि उसने जांच करा ली है, उसे कोरोना नहीं है, लेकिन घर वालों का मन जरा भी नहीं पसीजा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि बेचारा मुंबई से 14 दिनों तक पैदल चलता हुआ आया है, कई रातों का जगा हुआ है, बेहद थका हुआ है, उसे आराम की ज़रूरत है। वह घर के किसी कोने में आइसोलेशन में पड़ा रह सकता था, लेकिन कोरोना का डर आत्मीय संबंधों पर भारी पड़ गया था। अशोक केसरी भारी मन से सड़क पर आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस माँ और भाभी को वह नियमित रूप से खर्च के लिए पैसे भेजता रहा, जो उस पर जान छिड़कती थी, उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। इतनी निर्मम कैसे हो गई लोग? माँ की ममता कहाँ चली गई? घर और परिवार संकट के समय अंतिम आसरा होते हैं। जब वह भी आसरा न रहे तो इंसान बेचारा आखिर जाए कहाँ? सड़क पर चलते हुए चौराहे पर उसने ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाहियों को देखा। उनके पास पहुंचा। उसे देखते ही एक सिपाही ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, लॉकडाउन में क्यों घूम रहे हो? सरकार ने घर में रहने को कहा है ना। कोई ज़रूरत थी तो हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर लेते। अरे बाहर निकलने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुम्हें? घर ही की तो समस्या है सर, मैं तो मुसीबत का मारा हूँ, किसी बड़े अधिकारी से मिलवा दीजिए तो कुछ भला हो जाए मेरा। सिपाही ने पेट्रोलिंग टीम को फ़ोन किया। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। गाड़ी पर बैठे अधिकारियों ने पूछा, क्या बात है? उसने बताया कि वह मुंबई से पैदल आया है और घर वाले कोरोना के डर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। वह क्वारंटीन होना चाहता है, लेकिन हो कहाँ पर? अधिकारी ने उसे जीप में बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर में वह पुलिस कंट्रोल रूम में एसएसपी के सामने बैठा अपना दुखड़ा बता रहा था। सर, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। पिछले 7 साल से मुंबई के एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। लॉकडाउन होने के बाद रेस्टोरेंट बंद हो गया
उसमें मेरे साथ इस शहर के 5 और लड़के भी काम करते थे। अब हमारे पास न तो कोई काम था और न ही रहने की कोई जगह। और आपको पता ही है, मुंबई में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। इसके कारण हम सब ने पैदल वापस लौटने का निर्णय लिया और वहाँ से पैदल ही चल पड़े। 14 दिनों तक घिसते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब घर वाले हैं कि अंदर ही नहीं आने दे रहे। प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा था कि जो जहाँ है वहाँ रहे, उसके रहने खाने का इंतजाम सरकार करेगी। फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? रास्ते में कुछ हो जाता तो? पता है ना, 24 लोग पैदल घर आने के चक्कर में मर चुके हैं। सर, मुंबई में रुक सकते थे, रास्तों में भी कई जगहों पर सरकारी इंतजाम था, लेकिन हमने सोचा कि मरना ही है तो अपने घर जाकर मरे। घर आकर देख लिया ना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सबको अपनी जान प्यारी होती है। खैर, घबराओ मत, तुम्हारी चिंता करने के लिए सरकार है ना। एसएसपी ने उसी समय घंटी बजाकर एक अधिकारी को अंदर बुलाया। इनको सदर अस्पताल में क्वारंटीन करा दीजिए। इनके साथ कौन कौन लोग आए हैं उनको भी देख लीजिए ज़रा, और थोड़ा जल्दी करिए। घबराओ मत, क्वारंटीन से निकलने के बाद भी अगर घर वालों ने नहीं आने दिया तो रैन बसेरा में तुम्हारे रहने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है सर, बेचारा घबराते हुए स्वर में बोला। अशोक केसरी ख्यालों की दुनिया से वापस लौटा। उससे थोड़ी थोड़ी दूर पर उसके दोस्त भी बेड पर पड़े हुए थे। अशोक ने राघव से पूछा, क्यों राघव, तुम्हारे घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला ना? यार, मैं तो घर पहुंच भी नहीं पाया। फ़ोन नंबर से ट्रेस कर पुलिस ने पहले ही दबोच लिया। घर फ़ोन किया? अब तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तो मित्र हिम्मत ही नहीं हुई कि घर फ़ोन किया जाए। अब क्या सोच रहे हो? अब यही सोच रहा हूँ कि स्थिति समान होने के बाद फिर से वापस मुंबई ही लौट जाऊँगा। और तुम? यार, घर वालों से मन बड़ा खट्टा हो गया है। सोचता हूँ कि अब संन्यास ही ले लूँ, हिमालय पर चला जाऊँ। अरे पागल, एक बार उनकी जगह स्वयं को रख के तो सोचो। अगर उनकी जगह तुम होते तो इस स्थिति में क्या करते? उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमें नहीं आना चाहिए था, अब तो आ गए, गलती तो हो गई। अब अच्छा यही है कि हम अपना काम करते रहें, घर वालों के साथ उतना ही संबंध रखें जितना कर्तव्य पालन के लिए ज़रूरी है। बाकी मित्रों ने भी उस बात पर सहमति जताई और सब अपने आगे के बारे में सोचने लगे। तो साथियों, यह थी आज की पहली लघु कथा का पहला अध्याय, जिसका नाम था मोहभंग। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आगे आने वाले अध्यायों में भी हम ऐसी ही बेहतरीन और मनमोहक कहानियाँ लाते रहेंगे। और हाँ, जाते जाते आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और इस कहानी में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।